तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भोजपुरी पावर पर। तो यार, एक मुद्दा बहुत चल रहा है, उस पर अभी भोजपुरी एक्टर्स ने भी जवाब दिया है। तो मैं सोचा कि इस बारे में ही कुछ बात किया जाए। ये जो मुद्दा चल रहा है अभी, ये लैंग्वेज वाला मुद्दा चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है। भोजपुरी भोजपुरी तो नहीं, हिंदी और मराठी का, या फिर कर्नाटक में भी। कर्नाटक में तो उतना नहीं चल रहा है जितना ये सब कांड हो गया महाराष्ट्र में, थप्पड़ विप्पड़ वाला। तो इसके बारे में ही यार बात करते हैं आज। वैसे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने तो खुला चैलेंज दिया है, आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। उन्होंने बोला उनका तो बंगला है मुंबई में। बंगला तो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का भी है मुंबई में, यहाँ साला घर नहीं मिलता है, इनके बंगले हैं मुंबई में। तो इससे ही समझ सकते हो कितना पैसा कमाया है। तो ये तो अलग बात हो गई, पॉइंट पे आते हैं। तो ये है कि दिनेश लाल यादव का भी बंगला है वहाँ पे, तो वो भी रहते हैं। उन्होंने तो खुला चैलेंज दिया है कि अगर कोई मुझे निकाल सकता है तो निकाल के दिखाए। और सही बात है, उनके पास पावर है भाई। वो बीजेपी के एकदम जाने माने हैं, नेता भी नहीं है, एक बार सांसद बने थे आजमगढ़ से, और फिलहाल तो अभी नॉर्मल कार्यकर्ता ही हैं। तो यही सब चल रहा है यार। इसके बारे में अब क्या ही बात करें। ये चीज़ें गलत तो होती है, अगर भाषा को लेके अगर बात करें, अगर किसी को तुम ज़बरदस्ती बोलने के लिए बोलोगे, वो बंदा उस समय तो बोल देगा, लेकिन उसके बाद वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उस लैंग्वेज से नफरत करेगा। यहाँ पे लोग बोलते हैं कि अपमान हुआ है, तो मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ, अपमान होता कैसे है? जब बंदा बोल ही नहीं रहा है कुछ, तो उसमें अपमान थोड़ी हुआ कि कोई गलत चीज़ें बोल दे, कुछ बोल दे। यहाँ पे लोग आते हैं और सीधा बोलते हैं कि अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है बोल देते, किधर हो रहा है, कौन कर रहा है, ये कोई नहीं बोलता। अरे मैंने अब तक किसी को नहीं सुना यार कि गाली दे कोई, कि यार गलत लैंग्वेज है, ये है वो है। यहाँ तक कि यूपी बिहार में चले जाओ, वहाँ पे भी लोग कभी कुछ नहीं बोलते कि मराठी क्या है, क्यों है, ऐसी है वैसी है, कोई नहीं बोलता यार। यहाँ तक कि यूपी बिहार की भी लैंग्वेज, हिंदी अगर देख लिया जाए, लोग सोचते हैं कि हिंदी यूपी बिहार में, मध्य प्रदेश में ये लैंग्वेज है हिंदी। नहीं है यार, हमें हिंदी बोला जाता है, लेकिन वहाँ पे लोकल लैंग्वेज देखोगे बहुत सारी है। बिहार में जैसे अपना ये चलता है, मगही चलता है, भोजपुरी चलता है, हिंदी नहीं चलता है। यूपी में भी सेम है, अवधी है, और बहुत सारी लैंग्वेज है, ठेठ भाषाएं होती है जो बोला जाता है। एमपी में भी सेम है, कोई घर के अंदर हिंदी नहीं बोलता, लेकिन हिंदी नॉर्मली बोलते हैं। ये सब विवाद यार पैदा कहाँ से हुआ? गवर्नमेंट ने वो रूल लाया था कि 3 लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट की गलती थी। गवर्नमेंट एक तरीके से हिंदी थोपने की कोशिश कर रही थी, जो कि गलत है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसको सही किया यार। गवर्नमेंट ने बताया कि 3 लैंग्वेज कोई भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि हिंदी ही पढ़ो। ये एक तरीके से नफरत ही दिखाता है लोगों के बीच में, क्योंकि अगर हिंदी भाषा में भी देखो तो लोग क्या कौन सी लैंग्वेज पढ़ते हैं? चलो मान लेता हूँ उनकी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, और तीसरी लैंग्वेज के रूप में संस्कृत पढ़ते हैं। वही दूसरे स्टेट में देख लो, चलो महाराष्ट्र में ही ले लो, वो मराठी पढ़ेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, इंग्लिश पढ़ेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे हैं हिंदी क्यों ला रहे हो, तो मत पढ़ो हिंदी, संस्कृत पढ़ लो। कौन बोल रहा है जबरदस्त? ये तो बस वही बात हो गई कि तुमको सिर्फ वो अपोज करना है, तो इसलिए अपोज करना है, क्योंकि तीसरी लैंग्वेज तो हिंदी वाले लैंग्वेज के लोग भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं। ऐसे कर्नाटका वगैरह में भी है। पहले गवर्नमेंट ने जबरदस्ती थोपने की कोशिश किया था, वो गलत है। 3 लैंग्वेज बोला है पढ़ाई करने के लिए, तो कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, अपनी लोकल लैंग्वेज पढ़ो, तीसरे लैंग्वेज में संस्कृत पढ़ लो, या फिर कर्नाटक वगैरह में तो मलयालम वगैरह भी चल जाता है। तो इसमें कोई थोपने वाली बात थोड़ी ना है। अब इसके लिए एक गरीब आदमी को मारना कहीं से भी सही नहीं है। कोई भी मजबूरी में अपना घर बार छोड़ के आता है। कितने सारे मजदूर लोग हैं जो अपनी शादी होने के बाद भी अपने औरत को, अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं, साल भर कमाई करते हैं, मेहनत करके कमाते, चोरी करके नहीं कमाते, खुद से मेहनत करते, खुद का खून पसीना बहाते हैं। कोई कोई तो एक एक वड़ा पाव पे ही दिन गुजार देते हैं, और उनको शौक नहीं लगा है कि कहीं भी दूसरे राज्य में जाके मार खाएं और कुछ भी करें। क्यों बोलेंगे? उनकी मजबूरी है, नहीं कर सकते कुछ हो। उनके भी घर में बच्चे होते, बीवी होते हैं। जो लोग डेवलप करके, उनकी बड़ी बात है। लोग सोचते यार हाँ आजकल सब कुछ ठीक है। सोचो उन लोगों के बारे में, सोचो जो शादी होने के बाद भी अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के दूसरे राज्य में आके रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, साल भर में एक बार जाते हैं, बहुत जाते हैं तो महीने भर के लिए, फिर वापस आ जाते हैं। एक ही जिंदगी मिली है यार, एक ही जिंदगी है, और उसमें भी ये गुजारा ऐसे कर लेते हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उनको थप्पड़ खाना पड़ता है दूसरे राज्य में जाके।
जिनको कुछ काम नहीं होता वही आके थप्पड़ मारते हैं। अगर ये रूल से इतनी दिक्कत थी, ये रूल बीजेपी ने लाया था, है किसी मतलब मोदी को जाके, अमित शाह को जाके थप्पड़ मारे? कोई नहीं मार सकता है। तो यार ये सब चीजों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग भी कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में यार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।